ऑल द स्टूडेंट्स CBSE 10th क्लास साइंस का 4th चैप्टर, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में जो कार्बनिक कंपाउंड थे उनके नॉमेनक्लेचर तक अपन ने पढ़ा था, ठीक है, और उसके कुछ रूल्स पढ़े थे अपन ने। अब अपन आगे उन रूल्स से रिलेट मतलब कुछ एग्जांपल्स सोल्व करेंगे और उन एग्जांपल्स के नाम लिखेंगे अपन, ठीक है। तो अब इसमें आपको एक और भी समस्या थी कि किनको तो अपन सब्स्टिट्यूशन कहेंगे और किनको अपन फंक्शनल ग्रुप कब रखेंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने ये भी थोड़ी बहुत समस्या थी कि भाई कि मतलब क्या है कि एक जैसे क्या है कि हाइड्रोक्साइड है तो उसको सफिक्स फॉर्म में भी लिख रहे हैं और प्रीफिक्स फॉर्म में भी लिख रहे हैं, तो प्रीफिक्स फॉर्म में कब लिखेंगे और सफिक्स फॉर्म में कब लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास में मैं यहाँ पर एक उसको सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप का भी कंफर्म हो जाएगा। वही वापस जो क्या है कि कल फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूले को पहले मैं वापस उस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि उससे अपने को देख करके सोल्व करने में ईजी रहेगा। तो आपके पास में फॉर्मूला जो था नॉमेनक्लेचर का मतलब कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले था सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद में ये है और मेन कार्बन चेन ठीक है, और प्लस इस मेन कार्बन चेन के अपन बॉन्ड के अकॉर्डिंग है ना एन, इन और आइन लगाते हैं, फिर अपन लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये आपके पास में मतलब एक तरीके से फॉर्मूला था। सब्स्टिट्यूशन जब अपन लिखेंगे तो इनको अपन क्या है कि पोजीशन भी ध्यान में रखेंगे, पोजीशन को भी अपन ध्यान में रखेंगे, पोजीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, और मेन कार्बन चेन जो कार्बन नंबर है उनके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसको भी अपन पोजीशन लिखते हुए पोजीशन को बताते हुए ही अपन इसको लगाएंगे, है ना। और साथ में इसकी तो पोजीशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि तो फर्स्ट कार्बन पर जुड़ा रहेगा हमेशा, ठीक है। ओके, अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि ये CH3 CH2 और ये CH3, ठीक है, ये इधर से ये CH3, ये है मान लीजिए कि। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही रूल्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले मेन कार्बन चेन लंबी वाली अपन सेलेक्ट करेंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं और इधर की तरफ भी टर्न करा सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे। ये तो लंबी कार्बन चेन हो गई, ठीक है, और अब ये क्या है कि मतलब एक तरीके से बाहर छूट गया, तो अब इसको अपन क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो एल्काइल जो ग्रुप है वो अगर मान लीजिए किस तरीके से मेन कार्बन चेन से अगर आउट होते हैं तो उनको अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इसका ये तो कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली है, अब उसके बाद में अपन नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करेंगे तो मतलब एक नंबर इसको देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ना इधर की तरफ से पास में आ रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अपन इधर की तरफ से नंबरिंग करेंगे। ये 2, ये 3 और ये 4 आ गई बात समझ। अब ये नंबरिंग भी हो गई, कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई और ये नंबरिंग हो गई। अब नंबरिंग होने के बाद अब अपन नाम लिखते हैं। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या है कि मतलब इसमें सब्स्टिट्यूशन जो है ना, इस सब्स्टिट्यूशन को लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन को कैसे लिखेंगे, पोजीशन के साथ में। पोजीशन मतलब कहाँ पर है, मतलब कि कार्बन चेन में दूसरे नंबर के कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा अपने के पास में 2 मेथिल, ठीक है, और 2 मेथिल हो गया। ये तो सब्स्टिट्यूशन नाम हो गया इसका, ठीक है ना, 2 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है इसलिए, ठीक है ना। और इधर से अब अपन मेन कार्बन चेन के ऊपर आएंगे। तो मेन कार्बन चेन देखो, ये मेन कार्बन चेन कार्बन नंबर्स के अकॉर्डिंग अपन बनाएंगे,
तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, मतलब कि अपनी जो मेन कार्बन चेन है ना उसके अंदर 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के लिए अपन कहते हैं, क्या कहते हैं इसके लिए, ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसके लिए? ब्यूट। मेथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। तो चौथे नंबर पर आता है ब्यूट, ठीक है ना। तो यानी कि ब्यूट रखेंगे, ठीक है। और फिर अच्छा, सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन, ब्यूटेन हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा नाम हो गया आपके पास में। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो रहने देंगे, कोई बात नहीं है। तो आपका इस जो हाइड्रोकार्बन है, इस हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया आपके पास में 2-मेथिल ब्यूटेन। क्या हो गया? 2-मेथिल ब्यूटेन। ओके, ये एक एग्जाम्पल। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल से रिलेट जो है ना बहुत सारे मैं आपको क्या है कि फॉर्मूले सेंड कर दूंगा। यहाँ पर क्या है कि 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, ठीक है, जिनको अच्छे तरीके से देखिए। और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर बाद में उनको अपन देखेंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से एक और देखिए, ये CH3, ठीक है, CH और ये CH2OH, ठीक है। इस पर क्या है कि यहाँ पर लगा हुआ है क्लोरीन, ठीक, यहाँ पर लगा हुआ है ब्रोमीन और यहाँ पर लगा हुआ है CH3, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मेन लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन लंबी कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे तो अपन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर देखो ये तो है, ये तो इसके ऊपर तो जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, इस वजह से अपन इस कार्बन को तो सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये तो अपना पहला कार्बन है। और अब ये लंबी कार्बन चेन यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद या तो आप इधर की तरफ टर्न कराओ या फिर इधर की तरफ सीधा ही ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर भी एक ही कार्बन मिलेगा आपको और इधर की तरफ भी एक ही मिलेगा। तो अपन इधर की तरफ ले लेते हैं, सीधी हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो लंबी कार्बन चेन हो गई। अब अपन क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो जिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उसको पहला नंबर देते हैं अपन। तो इसको 1 नंबर और इसको अपन 2 नंबर और इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर, ठीक है। यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन ये नंबरिंग भी कर दी, कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली। अब अपन करते हैं नाम लिखना शुरू। तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर बात ये है कि सब्स्टिट्यूशन, अभी जैसे क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये है, ठीक है ना। तो उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा जितने भी छूटे हुए हैं ना बाहर, उनको सभी को सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। ये भी सब्स्टिट्यूशन है, अब ये भी सब्स्टिट्यूशन है, अब ये भी, ये तो है ही, ठीक है ना। मेन कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप आया, जो क्या है कि फर्स्ट कार्बन वाला पर जुड़ा हुआ जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसी को ही केवल अपन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। अदरवाइज जो है ना उन कार्बन चेन पर जो छुटे हुए हैं ना अगल बगल, उनको सबको अपन सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि द फंक्शनल ग्रुप आर the functional group and alkyl group which added on the carbon chain without or other first carbon, ठीक है ना, एलिमेंट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जो फर्स्ट कार्बन के अलावा और जगह पर जुड़े हुए हैं ऐसे एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को अपन सभी को सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। और इसको प्रीफिक्स फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सारे सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। ये भी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले तो सब्स्टिट्यूशंस को लिखेंगे विद उनकी पोजीशन, ठीक है ना। अब इनमें भी लिखने के लिए अपने को थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखना है कि जैसे अब ये क्लोरीन है, ये C से शुरू होता है, ब्रोमीन है, B से शुरू होता है, और ये मेथिल कहते हैं इसको, तो ये M से शुरू होता है। तो जो सबसे अल्फाबेट में सबसे पहले आ रहा है ना उसको सबसे पहले लिखना है। यानी कि अपन ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अपन ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रीफिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस वजह से इसको ब्रोमो लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये यहाँ पर ना होकर के यहाँ पर होता फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में ना होकर के यहाँ पर होता, तो फिर अपन क्या लिखते हैं, इसके लिए ब्रोमाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे अपन ब्रोमो। क्या लिखेंगे इसको? ब्रोमो,
ओके। तो ब्रोमो लिखेंगे। अच्छा, ये कितने नंबर पर लगा हुआ है? 3 नंबर पर, तो ये 3 नंबर पर ब्रोमो, ठीक है ना। और इसके यहाँ पर क्या कर देंगे अपन, इस तरीके से डैश कर देंगे, ठीक है, ताकि ये अलग चीज हो गई, अलग चीज आएगी। इसके बाद में नंबर आएगा क्लोरीन का, तो इसके लिए लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो लिखेंगे। और क्लोरो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो। अब फिर इसके बाद में इसका आएगा मेथिल का, ठीक है, तो इसका नाम इसके लिए अपन 4 नंबर पर मेथिल, ठीक है। और इसके बाद में अपन, ये तो सब्स्टिट्यूशन का काम हो गया। अब अपन मेन कार्बन चेन लिखेंगे। तो मेन कार्बन चेन आपके पास में 5 कार्बन की है, तो 5 कार्बन के, तो 5 कार्बन के लिखते हैं अपन पेंट, ठीक है। सभी जगह पर सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगा देंगे, तो पेंटेन, ठीक है ना। और हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में अपन आएंगे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, है ना, ओके। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आएंगे तो फंक्शनल ग्रुप अपने पास में OH है, तो इसको कहेंगे अपन हाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे इसको, सॉरी हाइड्रोक्सी नहीं लिखेंगे, इसको ओल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओल, ठीक है, इस तरीके से। अब इनको दोनों को आप मिला करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेंटेनॉल भी कह सकते हैं और पेंटऑल भी, पेंटेनॉल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में पूरा नाम हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 मेथिल पेंटेनॉल, ठीक है ना, या पेंटेनॉल, ओके। ये आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल हुआ। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ठीक है ना। ये CH3 CH मेथिल जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये CH और यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ CH2 और OH। अब ध्यान दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले मेन कार्बन चेन लेंगे, तो मेन कार्बन चेन देखो फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, तो अपन इसको तो अपन पहले नंबर पर लेंगे, तो इसको तो अपन को सिलेक्ट करना ही है। यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आने के बाद अब आप इधर भी जा सकते हैं या इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये तो लंबी कार्बन चेन हो गई। अब इसके कार्बन को अपन क्या करेंगे, नंबर देंगे, तो ये 3 नंबर 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है, हो गया। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन है, ये भी सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप या कोई भी मेथिल एल्काइल ग्रुप, एल्किल ग्रुप जो है वह इससे क्या है कि कार्बन चेन के आजू बाजू जुड़े हुए हैं ना, तो उनको अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। मेन कार्बन, पहले कार्बन के अलावा और सारी कोई अपन सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हाइड्रोक्सी, इसको अपन क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी करते हैं, तो हाइड्रोक्सी करते हैं तो ये H से शुरू होता है, ये इसको अपन मेथिल करते हैं तो ये AM से शुरू होता है, ठीक है ना। नाम लिखते हैं, सबसे पहले अपन हाइड्रोक्सी को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। देखो हाइड्रोक्सी लिख रहे हैं इधर की तरफ, है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में तो अपन हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में फॉर्म में लिखने के लिए अपने को उसका प्रफिक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अपन मेन कार्बन चेन से पहले लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए। आगे देखें, ये तो हो गया। अब इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 नंबर पर ही है, तो 4 मेथिल, ठीक है। और इधर से ये हो गया इसका भी। अब अपन क्या है कि कार्बन चेन के ऊपर आते हैं, तो कार्बन चेन है अपने पास में 5 कार्बन की, तो पेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपन आयन लगाएंगे पेंटाइन, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पर क्या है कि यहाँ, अच्छा पेंटाइन लगाएंगे, मगर पेंटाइन आयन लगाएंगे, मगर कि इसके लिए भी अपने को पोजीशन बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पोजीशन बताएंगे तो जो दूसरा नंबर का जो कार्बन है ना, उसके ऊपर ये क्या है कि जुड़ा हुआ है, मतलब दूसरे नंबर के कार्बन पर, यानी कि इसकी शुरुआत होती है, तो अपन यहाँ पर कहेंगे 2
वाइन आइन, ठीक है ना, टू आइन, पेंट टू आइन, यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड है ना वो दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर अपन लिख देंगे ऑल, क्या लिख देंगे, ऑल। तो आप क्या कह सकते हैं, अब ये क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंट टू आइन, है ना, ऑल, ये इसका पूरा नाम हो गया इस तरीके से, है ना। तो आपको कुल मिलाकर के ये है कि मतलब कोई भी जो कार्बन चेन है ना, कोई भी कार्बन चेन, ठीक है, ये ऐसे कार्बन चेन है, ठीक, कोई भी कार्बन चेन है, तो मतलब कि इस कार्बन चेन के जो पहला कार्बन है ना उसके ऊपर जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसको तो अपन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप मानेंगे इसको। और इसके अदर कोई भी जुड़े हुए हैं इधर उधर कार्बन चेन के अगल बगल, तो उनको सभी को अपन क्या करते हैं, उनको सभी को अपन सब्स्टिट्यूशन मानते हैं। और सब्स्टिट्यूशन मानेंगे तो सब्स्टिट्यूशन को अपन मेन कार्बन चेन से पहले लिखते हैं, इस वजह से इसके लिए उनके लिए क्या लिखेंगे अपन, प्रीफिक्स फॉर्म में लिखेंगे उनको, ठीक है ना, प्रीफिक्स वर्ड लिखेंगे, यूज करेंगे, ओके। और फंक्शनल ग्रुप बाद में आता है, तो फंक्शनल ग्रुप ये वाला जो है इसके लिए ये फंक्शनल ग्रुप बाद में आता है, तो बाद में आता है तो यहाँ पर लिखेंगे अपन सफिक्स, क्या लिखेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है ना, ओके। इस तरीके से ये कार्बन चेन के नाम लिखे जाते हैं कार्बनिक कंपाउंडों के। एक और एग्जांपल देखिए, ज़्यादा बड़ा मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा क्योंकि लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर आप खुद अपनी मेहनत के हिसाब से आप खुद क्या है कि सोल्व करके देखना, मैं बहुत सारे आपको केमिकल फॉर्मूले सेंड कर दूंगा, ठीक है। और फिर उन केमिकल फॉर्मूलों को अगर सोल्व करने में दिक्कत आए तो फिर शेयर करना, ओके। ये कोई कार्बनिक एक कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इसका नाम लिखते हैं, देखो आप कैसे भी करिए, मगर क्या है कि 3 कार्बन वाली क्या है कि एक चेन बनेगी, ऐसे बनाएंगे तभी 3 कार्बन वाली बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तब भी 3 कार्बन वाली होगी, ऐसे बनाएंगे तब भी 3 कार्बन वाली होगी, है ना। कैसे बनाओ आप, यहाँ पर 3 कार्बन वाली कार्बन चेन बनेगी, ठीक है ना। अब नंबरिंग की बात आती है, तो देखो यहाँ पर बीच में है ये, तो आप नंबरिंग भी किधर से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कर दी 1 2 और ये 3, ठीक है ना। अब अपन नाम लिखना शुरू करते हैं, तो देखो इसके ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप तो जुड़ा हुआ नहीं है, एल्काइल ग्रुप है जो क्या है कि सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में यानी कि चेन के ऊपर है, ठीक है ना। तो अब इनको अपन क्या करेंगे, दोनों को सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। अब देखो एक ही कार्बन पर 2 जुड़े हुए हैं तो इनको एक साथ डाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है ना। अगर 3 जुड़े हुए हो तो ट्राई लिखते हैं, 2 जुड़े हैं तो डाई लिखते हैं, एक जुड़ा हुआ तो कुछ नहीं लिखते, केवल उसका नाम लिखते हैं सफिक्स, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 डाई मैथिल, ठीक है। ये तो इसका तो क्या है कि सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है ना, यानी कि दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, ठीक है, हो गया। अब फिर उसके बाद में अपन इन तीनों कार्बन ये कार्बन चेन के ऊपर आएंगे, तो क्या कार्बन चेन के ऊपर आए तो कार्बन चेन है आपके पास में 3 कार्बन वाली, तो 3 कार्बन वाले के लिए अपन मेथ एथ और प्रोप लिखते हैं, तो प्रोप आएगा इसके लिए, ठीक है ना, ये प्रोप, ठीक है। और इधर से सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो प्रोपेन, ठीक है, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। ये एक मतलब कि ये 2-3 मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। मैं क्या है कि आपको केमिकल फॉर्मूले और भी सेंड कर दूंगा जिनको आप सोल्व करके देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मेरे से पूछना, फिर क्लास में भी अपन इसकी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना, ओके। तो सब्स्टिट्यूशन और फंक्शनल ग्रुप का मामला समझ में आ गया ना। फंक्शनल ग्रुप अपन केवल कार्बन फर्स्ट कार्बन पर जुड़े हुए को ही फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, वो चाहे ये हो चाहे कोई सा भी हो, ठीक है ना, आगे बात समझ में, ठीक। तो उनको अपन फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। और मैं जो कार्बन चेन है उस कार्बन चेन के अगल बगल आजू बाजू कोई भी जुड़े हुए हैं तो उनको अपन को उन सभी को अपन सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, ध्यान रखिएगा। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेथिल ग्रुप हो, चाहे एथिल ग्रुप हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे हाइड्रोक्सी हो, ठीक है ना, उन सभी को अपन सब्स्टिट्यूशन मानेंगे पहले कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को छोड़ करके, उसको छोड़ करके केवल उसी को ही अपन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी मेन कार्बन जो कार्बनिक कंपाउंड है ना, उनमें केवल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, या तो नहीं होगा या फिर एक ही होगा, ठीक है ना। आप सभी को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, फर्स्ट कार्बन पर जुड़े हुए को ही केवल फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, ठीक है ना।
और बाकी और बचे हुए को सबको आप जो मेन कार्बन चेन के ऊपर नीचे जुड़े हुए हैं उन सभी को सब्स्टिट्यूशन फॉर्म में रखेंगे। ये आपको कंफर्म रखना याद, ठीक है ना। तो अब आपके सामने मतलब कि सब्स्टिट्यूशन कब मानेंगे और फंक्शन ग्रुप कब मानेंगे ये भी आपके सामने क्लियर हो गया है, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक है अपने पास में होमोलोगस सीरीज, 10th क्लास के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होमोलोगस, और यहां से क्वेश्चन आता है हर वर्ष। सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज क्या होती है बिल्कुल समझ में बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज में क्या होगा कि जैसे अभी ये एग्जाम्पल डायरेक्ट में पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये CH4 है, ठीक है ना, ओके। इसमें क्या हुआ, फिर एक हाइड्रोजन को हटा करके, ठीक है ना, और इसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये इस तरीके से एक दूसरा CH3 ग्रुप जुड़ गया। कैसे, ये CH3 ये CH4 था, ठीक है ना, और यहाँ से मतलब क्या है कि आपने एक CH3 को इसमें ऐड कर दिया है ना, और ये CH3 और CH3 और प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, जोड़ दिया। फिर क्या है कि आपने इसमें भी एक कार्बन, एक क्या है कि मतलब एक हाइड्रोजन को हटा करके और एक ग्रुप और जोड़ दिया इस तरीके से। फिर आपने क्या है कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके और इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक ग्रुप और जोड़ दिया, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज ये तो एग्जांपल बताया मैंने, अभी इनके बारे में अपन और भी बात करेंगे। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। देखिए, अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड similar chemical property in which the compound differ by the CH2 ग्रुप, ठीक है ना, CH2 ग्रुप के द्वारा डिफरेंट होती है। ऐसी सिमिलर जो सीरीज है, सिमिलर जो कंपाउंड है ना, उनको अपन क्या करते हैं, एक तरीके से होमोलोगस सीरीज करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि कोई भी होमोलोगस सीरीज क्या है कि होमोलोगस सीरीज एक प्रकार से ग्रुप है बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंडों का या ऑर्गेनिक कंपाउंडों का, जिसमें केवल क्या होता है कि किन्हीं भी दो रेगुलर जो क्या है कि मतलब ग्रुप होते हैं उनके बीच में एक CH2 का अंतर होता है, ठीक है ना, और इनकी क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो ऐसे ग्रुप को अपन क्या करते हैं, ऐसी सीरीज को क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये होमोलोगस सीरीज है, ठीक है ना। अब इसमें होगा क्या, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये CH2 है, यहाँ पर ये CH3 है, तो दोनों में डिफरेंट कितना है, एक कार्बन का, ठीक है ना। कार्बन के हिसाब से इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, ठीक है ना, 2 कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन 4 है, ठीक है ना, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पर अपन क्या है कि बात करें कार्बन की, कार्बन क्या है 1, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है ना। इसमें देखेंगे तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ठीक है ना। तो टोटल ऑल ओवर मिलाकर के आप ये कहेंगे कि मतलब कि इन दोनों के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क है, ठीक है ना। आगे बात समझे, तो यानी कि ऐसे सिमिलर जो क्या है कि कंपाउंड है ना, ऐसा सिमिलर कंपाउंडों का ग्रुप है जिनमें केवल एक रेगुलर जो 2 मेंबर्स होते हैं, उन 2 मेंबर्स के बीच में एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है केवल, ठीक है ना, और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज करते हैं। क्या करते हैं इसको, होमोलोगस सीरीज। आपने इन दोनों के बीच में देखा एक CH2 का अंतर आया, आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो एक CH2 का अंतर आएगा। देखिए ये CH3 है, ये CH3 है, ये रहा CH3, एक CH2 का अंतर है, ठीक है ना। इसके इनके दोनों के बीच में देखेंगे तो ये CH3 रहा, CH3 रहा, ये CH3, ये CH3, एक CH2 ये रहा, मगर एक CH2 इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो यानी कि कोई भी दो रेगुलर मतलब क्या है कि जो होंगे मेंबर्स, उनके बीच में केवल एक CH2 ग्रुप का क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। आगे बात समझ में,
ओके, तो इस तरीके से इनको क्या करते हैं, होमोलोगस सीरीज करते हैं, ठीक है ना। तो होमोलोगस सीरीज की एक बार और डेफिनेशन बताता हूं मैं आपको कि अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंडों का एक ग्रुप है, हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, जो एक तरीके से सेम स्ट्रक्चर लिए हुए रहते हैं, है ना, एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, इन विच द कंपाउंड्स डिफर बाय द in which the regular compound differ by the and CH2 ग्रुप, ठीक है ना। एक CH2 ग्रुप का क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं होमोलोगस सीरीज की, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज ऐसा नहीं है कि इन्हीं की होमोलोगस सीरीज होगी, ऐसे क्या है कि हाइड्रो मतलब एल्कोहलिक होमोलोगस सीरीज भी हो सकती है, कार्बोक्सिलिक होमोलोगस सीरीज भी हो सकती है, और इधर से क्या है कि मतलब एथेन मेथेन, इनकी क्या है कि मतलब एक तरीके से होमोलोगस सीरीज हो सकती है, ठीक है ना। अपन बात करते हैं आगे प्रॉपर्टी की। देखो एक होमोलोगस सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पर वापस उन फॉर्मूलों को लिख देता हूँ। ये मान लीजिए कि 4 कंपाउंड है, एक होमोलोगस सीरीज है ये, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है, पहली प्रॉपर्टी है ऑल द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फॉर्मूला, यानी कि जितने भी एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो एक ही प्रकार का सिंपल केमिकल फॉर्मूला क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि इनको देखिए, अब इसका सिंपल केमिकल फॉर्मूला क्या है, इसमें कार्बन, ठीक है ना, N और 2N+2, ठीक है ना। तो ये सारे ही इसी केमिकल, इस सिंपल फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं ना होमोलोगस सीरीज के, वो सभी कोई ना कोई एक केमिकल, जो क्या है कि मतलब एक कॉमन फॉर्मूला है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मतलब प्रॉपर्टी क्या है, इधर से देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी N2 homologous members differ by the 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि ये दो कोई भी मतलब रेगुलर मेंबर्स होते हैं, तो उनके बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का फर्क होता है, यानी कि एक CH2 ग्रुप का क्या होता है, फर्क, यानी कि डिफरेंट होगा, जो है ना, अंतर होगा दोनों के बीच में। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द डिफरेंस इन द मोलिकुलर मास ऑफ एनी 2 रेगुलर होमोलोगस मेंबर इज 14 म्यू, मतलब कि 14 म्यू का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, किन्हीं भी 2 मेंबर्स के बीच में, ठीक है ना, 14 म्यू का डिफरेंस होता है। 14 म्यू का डिफरेंस कैसे होगा, क्योंकि आप देखिए डिफरेंस किसका होता है, एक CH2 ग्रुप का, ठीक है ना। अभी CH2 ग्रुप का मोलिकुलर मास जितना होगा उतना ही तो डिफरेंट होगा ना दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो इससे रिलेट है मतलब ये वाला सेकंड, ये थर्ड वाला भी, क्योंकि इसका डिफरेंस होता है, देखो इन दोनों मेंबर्स के बीच में इस एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब जितना इसका मास होगा उतना ही तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ना, देखो इसका मास और इसका मास सेम है, इसका मास और इसका मास सेम है। अब जितना ये मास रखता है उतना ही तो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो अब इसका मास कितना होता है, देखिए इसका मास होता है, आप खुद जानते हैं कि कार्बन का जो मास होता है वह कितना होता है, ध्यान दीजिए, कार्बन का मास कितना होता है, 12 मानते हैं अपन, 12 म्यू, ठीक है ना। ओके, फिर आइसोटोप की बात अलग है कि कार्बन 14 भी होता है, कार्बन 13 वो भी होता है, तो उनको छोड़िए, मगर अपन क्या है कि जनरली कार्बन को 12 म्यू मानते हैं, ठीक है ना। फिर
2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 म्यू, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि टोटल कितने हो गए, 14 म्यू हो गए। यानी कि एक CH2 में CH2 का जो मास होता है ना वो 14 म्यू होता है, और जितना इसका डिफरेंस होगा उतना ही डिफरेंस उसके इक्वल मास का होगा, ठीक है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। यानी कि जितने भी मतलब क्या है कि ये होमोलोगस सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रिप्रेजेंट करते हैं, सेम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन के साथ में, किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, ये इस तरीके से। अब क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कराई तो ये बनेगा, ठीक है, आगे बात समझो। और हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है कि HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये क्लोरीन की रिएक्शन इसके साथ में कराए, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं केमिकल प्रॉपर्टी कि क्लोरीन कहाँ पर जुड़ेगा। क्लोरीन देखो पहले कार्बन पर जुड़ रहा है, इसमें भी पहले कार्बन पर जुड़ रहा है ना। इसमें भी इस यहाँ पर देखिए पहले कार्बन पर जुड़ा, यहाँ पर भी पहले कार्बन पर जुड़ा, दोनों ही रिएक्शनों में HCl प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये तो आपके क्या है कि मतलब होमोलोगस सीरीज हो गए। तो होमोलोगस सीरीज में 4-5 प्रॉपर्टीज थी जो आपने देखी, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से सिमिलर केमिकल सिमिलर कॉमन फॉर्मूला क्या है कि मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 का डिफरेंस रखते हैं, कोई भी 2 रेगुलर मेंबर, और 14 म्यू का डिफरेंस रखते हैं, ठीक है ना, मास का। ओके, और सेम केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे अपन नेक्स्ट जो भी है टॉपिक उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।